हेलो वेलकम गाइस। तो आज मैं बात करूंगा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर। तो आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा रहने वाला है। देखो, आज मैं बहुत खुश हूँ, खास करके जो सरकार का जो डिसीजन है, सरकार का जो फैसला है ऑनलाइन बेटिंग ऐप को बैन करने का। एक्चुअली मैं देख रहा था आजकल की युवा पीढ़ी का जो मानसिकता था, युवा पीढ़ी जो मतलब का रुझान जो था वो ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर बहुत ही ज़्यादा था। ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर खास करके, और शॉर्टकट में देखो, करोड़पति बनने का सपना सब देखते हैं पर मेहनत कोई नहीं करना चाहता। और यही हाल हमारे देश के आधे से ज़्यादा जनसंख्या की है। जब से ड्रीम 11, माई 11 सर्कल, MPL और भी रमी और भी बहुत सारे गेम्स, ऑनलाइन गेम्स हैं, जब से ये प्लेटफॉर्म आए हैं, लोग शॉर्टकट में करोड़पति बनने का सपना देख रहे हैं। पहले तो भाई लोग मेहनत करते थे कि नहीं भाई KBC में जाऊंगा, उसके लिए पढ़ाई चाहिए, नॉलेज चाहिए, तब जाके करोड़पति बनूंगा। ठीक है, बट ये सारे गेमिंग ऐप्स आकर जो है लोगों की मानसिकता के साथ इस प्रकार से खिलवाड़ कर रहे थे कि ये रातों रात करोड़पति बनने का सपना देख रहे थे। और हम यहाँ पे बात कर रहे हैं हमारी सरकार की, जिनको ये काम 2-4 साल पहले करना चाहिए था। वैसे भी अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। और जहाँ पे देश की इकोनॉमी की बात है और ग्रोथ की बात है, तो हम लोग चाइना से compete करना चाहते हैं, चाइना से आगे बढ़ना चाहते हैं। बट केवल जनसंख्या आपके पास ज़्यादा हो जाने से आप चाइना से या फिर अमेरिका से compete नहीं कर सकते। आपके देश की युवा का रुझान क्या है, आपके देश के युवा का मानसिकता क्या है, जहाँ पे चाइना के लोग, चाइना के बच्चे स्किल सीख रहे हैं, यहाँ के लोग ड्रीम 11 में टीम लगा के करोड़पति बनना चाह रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि ऐसे देश का जो है विकास हो पाएगा? और दूसरी बात, यहाँ पे लाखों लोगों का सपना टूटा है। अभी तो बहुत बुरा लगेगा बहुत लोगों को कि भाई करोड़पति बनने का हम लोग का सपना ख़त्म हो गया, क्योंकि ये सारे ऐप्स जो है बैन कर दिए भारत सरकार ने। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि पिछले कुछ सालों में कितने करोड़पति बने और कितने खाकपति बन गए, इसका रेशियो है आपके पास? करोड़ों में एक आदमी करोड़पति बनता है या नहीं बनता है, इसका सही प्रमाण भी आपके पास नहीं है, और आप अंधे रूप से विश्वास कर रहे हैं। देखो, मैं दूध का धुला हुआ नहीं हूँ, मैंने भी कुछ दिन पहले ट्राई किया था, पर मैंने देखा कि नहीं, ये सारा पूरा का पूरा जो है यहाँ कोई स्किल काम नहीं करता है। ठीक है, अगर आप स्किल की बात करो तो भाई शेयर मार्केट है, क्रिप्टो ट्रेडिंग है, फॉरेक्स ट्रेड है, वहाँ पे जाके ट्रेड करो। तो उसके लिए भाई चीज़ें सीखनी पड़ती है और टाइम लगता है। यहाँ तो किसी के पास टाइम है ही नहीं, आपको तो शॉर्टकट में करोड़पति बनना है। तो यहाँ पे लाखों लोग बेघर हो गए। मैं एक ऐसे पर्सन को जानता हूँ, जब मैं उतने अच्छे से नहीं जानता, बट उनके जो कलीग, उनके साथ जो काम करे हुए लोग हैं, उनसे जब मैं मिलता हूँ और उनके बारे में जब मैं पता किया, तो मुझे बताया कि ये ऑनलाइन गेमिंग के चलते इसका हालत ऐसा है, जबकि कम से कम 50,000 रुपये उसकी सैलरी होगी। मेरे ही डिपार्टमेंट में काम करता था वो व्यक्ति। तो इतना ज़्यादा वो इतने कर्ज तले वो डूब गया कि मैं कभी कभी रेस्टरूम में उससे भेंट होता था तो एकदम लोगों से कम बोलना, और ना जाने कितने लोगों से उधार लेके रखा हुआ था, किसी का पैसा भी चुका नहीं पा रहा था वो। लास्ट में वो व्यक्ति अपना यहाँ पे म्यूचुअल करा के वो अपना जो है क्या कहते हैं कि असम का था, वो चला गया। तो मैं आपको यही बात बताना चाहता हूँ, यहाँ पे कोई अमीर नहीं बनता भाई, और उल्टा जो है अपना घर फूंक देते हैं। तो जितना जल्दी हो सके समझ जाओ, दुनिया में गरीबी जो है सबसे बड़ी बीमारी है भाई, कैंसर से भी बड़ी बीमारी है। ये बात मैं भी समझता हूँ अच्छे से, क्योंकि मैं भी कोई बड़े और बहुत रईस ख़ानदान में पैदा नहीं हुआ हूँ। हाँ, बस इतना है कि माँ बाप अपने जो घर के सदस्य मजदूरी नहीं करते हैं, इनके अलावा हर काम करते हैं। तो मेहनत करो, क्योंकि अभी स्किल का ज़माना है, स्किल सीखो। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप नौकरी के पीछे भागो। मैं खुद समझता हूँ कि मैंने अपने 8-10 साल जो है बर्बाद कर दिए नौकरी के चक्कर में। हाँ, अभी सोच रहा हूँ, लेकिन उस टाइम पे मेरा नॉलेज उतना नहीं था जो मैं ये बात जो है कॉन्फिडेंस के साथ कह पाऊँ कि अभी जो मेरे पास नॉलेज है, अगर मैं अभी नौकरी भी छोड़ दूँ
तो मैं खड़ा हो सकता हूँ, मतलब खड़ा होने का मतलब है जो सैलरी या सैलरी से ज़्यादा पैसे ऐसे भी कमा सकता हूँ, और मैं कमाता भी था, ऐसा नहीं, लेकिन रिस्क कौन लेना चाहता है ना। तो वही है भाई। तो ये बड़ा वीडियो है, 5-6 मिनट का वीडियो है, ठीक है। तो आप लोग निराश ना हो, जिनको करोड़पति, ये आपको करोड़पति कभी बनने नहीं देते। और स्किल सीखिए, इन्वेस्टिंग कीजिए। अगर 10 रुपये आपका इनकम है तो 2 रुपया तो इन्वेस्ट कर ही सकते हैं। कहाँ पे आपको कम पैसा खर्चा करना है, ठीक है। भविष्य के लिए आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। गरीबी, मैंने बताया कि ये बहुत बड़ी बीमारी है, कैंसर से भी बड़ी बीमारी है। तो इसको धैर्य से हराया जा सकता है। ऐसा नहीं कि रातों रात आप लॉटरी लिए, रातों रात आप ड्रीम 11 में टीम लगाए, माई 11 सर्कल में टीम लगाए हैं, और फिर आप रातों रात करोड़पति बन गए। तो ये मानसिकता जो है बिल्कुल गलत है। और मैं एक बात यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इसमें देखिए सरकार का बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि सरकार को बहुत ज़्यादा पैसा, जो टैक्स रेवेन्यू था सरकार को बहुत ज़्यादा आता था, उसके बाद भी सरकार ने जो है कुछ तो सोचा होगा युवाओं के बारे में, कुछ तो सोचा होगा इंडिया के लोगों के बारे में, जो ये सारे गेम्स या ऐप्स को जो है बैन कर रही है। और दूसरा बात, क्योंकि इसमें कमाता कौन था, सीधा बताओ। पैसा तुम्हारा लग रहा है, जो जो खेल रहे हैं, जो कंटेस्टेंट है, पैसा उसका लग रहा है, लेकिन पैसा कमा कौन रहा है, पैसा कमा रहा है वो क्रिकेट के स्टार्स, जो ड्रीम 11 में टीम बनाने के लिए आपको एड्स के थ्रू प्रमोट कर रहा है। उसके बाद आजा मेरे सर्कल में आजा, तो ये लोग कौन हैं, ये लोग तो कोई क्रिकेटर हैं, कोई इन्फ्लुएंसर हैं, कोई बॉलीवुड स्टार्स हैं, जिनको आप अपना फैन बना के रखे हुए हो। वही तो आपको गलत रास्ते की ओर ले जा रहे हैं, गलत काम के लिए उस्का रहे हैं। आप ये बात तो समझ नहीं पाओगे, बहुत बड़े फैन बने हुए हो। अपने घर की हालत देख लो पहले, तब फिर फैन बनते फिरना। कम से कम उतना भी तो कमा लो कि माँ बाप के लिए एक अच्छा फैन ले सको, कम से कम गर्मी में ठंडक तो मिलेगी। तो आज मैं शायद बहुत कुछ बोल गया, ठीक है। और ये मेरा रियल एक्सपीरियंस है। रियल एक्सपीरियंस यही कि मैं गांव में 3-4 साल कोचिंग क्लासेस दिया हूँ, और जो मैं बच्चे को पढ़ाया था वो भी बच्चे 10th या 11th 12th करने के बाद मोबाइल में ऐसे भिड़े कि 3 महीना जो IPL चलता है उसके अलावा कोई काम नहीं है। टीम कैसे, दिन भर रिसर्च करना है कि टीम कैसे बनाना है, करोड़पति कैसे। अरे बाप रे बाप। अरे ज़िंदगी केवल खिलाड़ी के नाम से नहीं चलेगा कि नहीं भाई, खिलाड़ी का नाम जान ले कि भाई इतने सारे खिलाड़ी हैं, ये तो वैभव सूर्यवंशी है, भाई वो तो अपना मतलब करियर बना लिए। तुम सोचो ना तुम क्या कर रहे हो। दूसरों की लाइफ, दूसरों की सक्सेस देखने से आपका जो है घर नहीं चलेगा ब्रो, खुद कुछ करना पड़ेगा। तो मैं तो कह रहा हूं कि आप अपनी स्किल पे काम करो भाई, नौकरी के पीछे भी मत भागो। मैक्सिमम 3 से 4 साल बहुत हो गया, ठीक है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं देना है, ठीक है। तो धन्यवाद। इस वीडियो को शेयर करो युवाओं तक, ताकि उनको भी पता चले कि हम लोग किस दलदल में फंसते जा रहे थे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।